श्री श्रीरामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। అందరికీ నమస్కారము. జై గురుదేవ్. ఇవాళ చాలా శుభకరమైన రోజు. పూజ్య స్వామి సచ్చిదానంద సద్గురు కాశీ నుంచి శివకుంజ్ ఆశ్రమము వారణాసిలో వారి ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడి నుండి మన మౌంట్ షమ్మల విశ్వశక్తి కేంద్రము, మౌంట్ షమ్మల ద గ్లోబల్ పవర్ సెంటర్ కి విచ్చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ కూడా చాలా సుపరిచితమే. మనకు మన షమ్మలాకి, మౌంట్ షమ్మలాకి 2018 నుండి ఇక్కడ విచ్చేసి ఉంటూ ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్రీ రాజసూయ గాయత్రి మహాయజ్ఞానికి ఇక్కడ విచ్చేసి వారి తపస్సాధనను ఆ యజ్ఞంలో వారు ధారపోస్తూ మనందరికీ కూడా ధైర్యము, ఉత్సాహము, ఆ వేద విజ్ఞాన్ని కూడా అందిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. వారి ఆశీర్వాదం కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది సాధకులకు. వారు ఇక్కడ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా నార్త్ ఇండియాలో, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక మహా స్వామీజీగా, తీర్థపదంగా ఎన్నో మహాయజ్ఞాలు, సహస్రకుండి యజ్ఞాలు కూడా అక్కడ నిర్వహిస్తూ, అలాగే శ్రీరామచరిత మానస్ అని శ్రీకృష్ణుని ఆ భాగవత సప్తాహాలు కూడా నిర్వహిస్తూ వాటిని అంతా కూడా పఠనం చేస్తూ ఎంతో మందికి జ్ఞానం అందిస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క జ్ఞాన తీర్థాన్ని ఇవాళ అందుకుందాము. स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारे शम्मला ये यूट्यूब में भी सभी को ज्ञान देना है. स्वामी जी, ఇక్కడ మన శంబలాలో బ్రహ్మసూత్ర లింగం అని ఉంది. మన యొక్క మహా విశ్వకుండలిని, గాయత్రి విశ్వకుండలిని మహాశక్తి స్తూపం ముందర పూజ్య శ్రీ శ్రీరామకృష్ణ సమర్థ సద్గురుదేవులు 2013 में होली पूर्णिमा रोज रात 12 o'clock प्रतिष्ठा करके है. वो ब्रह्मसूत्र लिंग का विशिष्टता बताइए स्वामी जी. अब उसमें दो शब्द है, एक है ब्रह्म, एक है सूत्र. तो सूत्र का मतलब होता है एक कनेक्टिविटी का साधन. आप कभी देखते हैं वो जब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, कोई रिचुअल से करते हैं, तो उनको एक सूत्र में बांधा जाता है. ब्रह्ममुड़ी बोलते हैं. ब्रह्ममुड़ी बोलते हैं. तो अब वो क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों एक सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में बंध गए. अब पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उनका अपने उस रिचुअल्स पर, कर्मकांड पर, उनकी परंपरा पर हो जाता है. ठीक ऐसे ही जीव परमात्मा से कैसे जुड़ सकता है, परमात्मा से हमारी कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है, कैसे हम उस परमात्मा को आत्मसात कर सकते हैं, इसके लिए ब्रह्म सूत्र लिंग बताया गया. जो लिंग है, लिंग माने होता है सिंबल. सलिंगम इति उच्यते. लिंग माने होता है सिंबल. जैसे एक कार है, कार के ऊपर एक रेड क्रॉस लगा हुआ है, एक सिंबल है. तो हमको रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिटी करने में थोड़ी इजी होती है. ये किसी डॉक्टर की गाड़ी है, उसे पुलिस का भी सिंबल होता है, तो पुलिस की गाड़ी समझ में आ जाती है.
तो हर डिपार्टमेंट के एक अपने सिंबल हैं, एक अपना ड्रेस कोड है। वैसे ही हमको परमात्मा से अटैच होने के लिए क्या विधि है, कैसे उससे हम जुड़े, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसको समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने, श्री रामकृष्ण गुरुदेव भगवान ने उस ब्रह्म लिंग का ब्रह्म सूत्र की स्थापना की कि आप समझो कि कैसे अटैच होना है उस परमात्मा जो हमारा आदि कारण है। प्रत्येक जीव का कारण क्या है? परमात्मा। उस आदि कारण से जो ब्रह्म रूप में, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म हम लोग जो है कई तरीके की भाषाएं, कई तरीके के भाव हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में प्रचलित है। अब कैसे कैसे भाव प्रचलित है? हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, कणादि ऋषि। कणादि तो कणादि ऋषि को वो परमात्मा परमाणु रूप में दिखा। तो उन्होंने पूरे जगत को बताया कि वो परमाणुओं से ही, परमाणु से विज्ञेयो, वह परमाणु से ही सारा कुछ निर्मित हुआ। क्रिएशन सारा परमाणु का है। तो उनकी विजन में वो परमात्मा कैसा दिखा? परमाणु रूप। अब विराट विदुषा, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो एजुकेशन पर जिनका बड़ा फोकस है, वही परमात्मा उनको विराट दिखाई देता है। विराट माने जिसका न कोई आदि है, न मध्य है, अंत है। तो वह परमात्मा उनको विराट, तो कहीं कहीं परमात्मा को विराट रूप से, विराट रूप, तो वो किसके लिए है? जो स्कॉलर है उनके लिए वो परमात्मा विराट है। वही परमात्मा जो लोग टेररिस्ट हैं, जो लोग हिंसा जीवन जीते हैं, जो तमोगुणी है, मृत्युर्भोजपते, उनको वही परमात्मा मृत्यु के रूप में दिखाई देता है, काल के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्मेति परमात्मेति तत्वम परम योगिना, जो योगी है, जो भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनको वही परमात्मा तत्व के रूप में दिखाई देता है। और जो लोग ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों को परमात्मा ब्रह्म के रूप में दिखाई दिया। जो सीधे साधे हैं, जिनका जीवन सरल है, जिनका जीवन पवित्र है, जो परमात्मा को अपने जैसा देखते हैं, उनको वही परमात्मा भगवान के रूप में दिखा। उसको भी कल्लू है, मुक्कू है, जैसे यशोदा देख रही है, जैसे देवकी देख रही है, तो परमात्मा वही है, उनको भगवान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने जो ब्रह्म सूत्र की स्थापना की है, तो सूत्र माने होता है जो बांधे हुए है, जीव को परमात्मा से बांधा गया है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, आदि शंकर कह रहे हैं कोई भी जीव परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। तो हम परमात्मा से सेपरेट नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि एक सूत्र है उसके और मेरे बीच में, जो अनडाइमेंशनल है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन वो सूत्र है। हर आदमी क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है भगवान क्या है, किसने इतना बड़ा क्रिएशन किया, किसने स्काई बना दिया, किसने इतने ग्रहालु नक्षत्रालु बना दिए, किसने समुद्र बना दिया, नदियां बना दी, किसने बनाया? तो उसको जानने की इच्छा हर जीव को आती है। यही सूत्र है, जिज्ञासा ही सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो पहला सूत्र क्या है
कि हम उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा प्रकट हो। ब्रह्मसूत्र का पहला वाक्य है कि था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे एक बच्चा, एक छोटा सा बेबी हर चीज को व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस करता है, तो वो क्यूरियस है, जानना चाहता है। जानने के लिए। हाँ। तो अब वो कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी विधियां बताई। कोई योग के माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई जप के माध्यम से, कोई सेवा के माध्यम से उस परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये ब्रह्म सूत्र जो लिंग है वो इस बात का सिंबल है कि आप उस परमात्मा से अलग नहीं हो। अपने जीवन को समझो, अपने जीवन के मूल्य को समझो। ये मनुष्य शरीर आपको क्यों मिला है, इस मनुष्य शरीर का सही में उपादेयता है, उपादेयता क्या है, कैसे इस जीवन का हम यूज करें ताकि हम सक्सेस हो, हम सफल हो। इसीलिए ब्रह्मसूत्र लिंग गुरुदेव भगवान ने इसकी रचना की। अब ये ब्रह्मसूत्र लिंग के पास आके प्रार्थना नाम जप करे तो वो परमात्मा तत्व के बारे में हमारे अंदर जिज्ञासा और वो तपस और बढ़ता है स्वामी जी। निश्चित रूप से वह लिंग जो ब्रह्म लिंग है वह एक ऊर्जा का स्रोत है। जब आप उसके सामने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ विचार, कुछ चिंतन, कुछ आलोचना, ब्रह्म संबंधी आलोचना जब आपके जीवन में आती है तो निस्संदेह उससे, उस लिंग के द्वारा आपको ऊर्जा प्रदान होती। ब्रह्म का जो स्वरूप है वह सही में लिंगाकार है। सर्वम लिंगमयम जगत। आप देखेंगे कि चाहे आप आकाश को देखिए, चाहे ग्रहों को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सब ओवल है। सब लिंग क्या, पृथ्वी भी अपनी वही है। तो ये ओवल है, तो इसी के लिए आप देखेंगे कि आप एक सीड डालते, तो ये कोई भी सीड हो, किसी भी प्लांट का सीड हो, आप देखेंगे ओवल ही होगा। तो ये जो ब्रह्मलिंग का मतलब है कि ये सब सारे ब्रह्मांड का सीड है। उसी सीड से ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अंड कहते हैं, अंड माने ओवल, एग के शेप का। तो एग का शेप माने वही सीड है, वही ब्रह्मलिंग है। और उसी से ही, उसकी अर्चना से, उसकी वंदना से, उसके ध्यान से, उसके समीप बैठने मात्र से आपको वो एनर्जी प्राप्त होती। केवल बैठिए, आप कुछ भी मत करिए, तब भी उसकी ऊर्जा आपको एक पॉजिटिव विजन से भर देगी, एक एनर्जी से भर देगी। और निसंदेह कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जीवन ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। तो इसलिए महापुरुषों ने इस तरह के बहुत सारी रचनाएं, द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जगह जगह गांव में। और आप देखेंगे कि भगवान नारायण का भी जो स्वरूप है वो भी लिंगाकार है। शालिग्राम जो उनका मूल स्वरूप है वो भी लिंग जैसा, एक पाषाण है। और स्वामी जी, यहाँ माउंट शंबला में विश्व कुंडली महाशक्ति स्तूपम के नीचे जगत जननी श्री महायोगेश्वरी देवी का शक्ति है, वहां नीचे भू प्रतिष्ठ करके है, और उनके ऊपर एक ब्रह्मसूत्र लिंग है। तो ये दोनों का लिंकअप, दोनों का योग जो है वो कितना पावरफुल है, उस वहाँ क्या उपासना करने का है। एक चीज आप देखिए, कुंडलिनी शक्ति। हाँ, शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब है कि वो फेमिना है। ऐसा
तो फेमिना के रूप में हमारे कुंडलिनी शक्ति के बिल्कुल बॉटम में वो है, यस स्वामी और वहीं से एक सूत्र जा रहा है जो वो कुंडलिनी शक्ति का जो क्लाइमेक्स है वो शिव के रूप में है। दोनों का योग हो रहा है, इसी को शिव और शक्ति कहते हैं। हाँ स्वामी तो इस ब्रह्मांड का जो आधार है वह शक्ति है, और इस ब्रह्मांड का जो विस्तार है वही शिव है। जाने तुमीसम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो हो, इस संसार का बीज माने सीड, और इस संसार का गर्भ, गर्भ क्या है? वही शक्ति है, वही कुंडलिनी है, वही अम्मावारू है। और वो शक्ति कहां तक आपको ले जाएगी? शिव तक। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर वो ही कल्पना की। स्वामी जी वहाँ महाशक्ति है हाँ, और ऊपर वहाँ शक्तिमान है, शक्तिमान है, लिंगेश्वर महालिंग महाकाल है। वहाँ हाँ तो वो दोनों से, और अपने शरीर में भी वैसा ही है। हाँ स्वामी जी नीचे हमारे शक्ति है, शक्ति है, ऊपर हमारे शिव। आज्ञा चक्र हाँ। और सहस्रार। हाँ। तो वहाँ उपासना करते ही बहुत जल्दी एक आप कनेक्ट हो जाएंगे, स्थिति हाँ बनेगी। होता क्या है, जब कोई चीज हम लोग बाहर के पर्यावरण को, बाहर की सीनरी को जल्दी मन एडाप्ट कर लेता है, तो वहां वो चीज बाहर में आपको दिखाई देगी, और जैसे ही उसका ध्यान आप करेंगे तो वही चीज अंदर भी दिखने लगेगी। उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। आपका कॉन्शियस ये बात को समझ गया कि हमारे अंदर भी वो सत्ता है, वो शक्ति है जो हमको परमात्मा तक ले जा सकती है। तो बाहर की जो सीनरी है वो इन्फ्लुएंस पैदा करती है, प्रेरणा देती है, और उस इन्फ्लुएंस से अंदर की शक्तियां काम करती। और वहाँ वो महाशक्ति स्तूपम, विश्व कुंडली महाशक्ति स्तूपम में हमको सहस्र चक्र मूलाधार से सहस्रार तक है, और उसके पूरे सराउंडिंग में एक डिवाइन ऑरा, एक ऊर्जा का कांति दिख रहा है स्वामी जी नेकेड से। आप ही डेफिनेटली दिखेगा, डेफिनेटली। हाँ, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास से जब आप कुछ करेंगे ना तो वो चीज दिखेगी। हाँ, अब तो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी को दर्शन दिख रहा है स्वामी जी। बहुत साधक ये पूछ रहे कि हम क्या उपासना करें वहाँ। आप कहेंगे जैसे पूज्य मास्टर जी तो वहाँ अनुग्रह माला मंत्रम, गायत्री महामंत्रम दिए स्वामी जी, और क्या उपासना करना है? गायत्री तो महामंत्र है। हाँ स्वामी जी, वेद माता है। तो गायत्री की साधना से वो चीजें सहजता से प्राप्त होती, सिंप्लिसिटी के साथ। आप उनके मंत्रों का ध्यान करिए, उन मंत्रों को ध्यान करते 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 आपको क्या होगा कि ये जो ब्रह्म गायत्री है वो ब्रह्म की ओर ले जाती है। गायका नाम त्राण्यति थी गायत्री। जो उसके गायक है, माने जो उसके जप करता है, साधक है, उनको समस्त विघ्न बाधाओं से रक्षा करती है, और उनको अपने साधना के क्लाइमेक्स तक ले जाने वाली वो गायत्री भगवती है। तो गायत्री साधना के द्वारा वो वहां तक सहजता से पहुंच जाते हैं। अब उस पर विचार करने की ये है कि मंत्र क्या है। तो मंत्र हमारे यहाँ क्या है? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। तो इस उद्देश्य के साथ गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर उस स्तूप की रचना की, वो पिलर की रचना की। वो पिलर क्या है? हमारे कॉन्शियस को ऊपर उठाने का एक डिवाइस है। हमारी कॉन्शियस हमेशा लो जा रही है, नीचे जा रही है,
लाइक ए वाटर। हम्म, लेकिन हम अपने कॉन्शियस को अगर लिफ्ट करना चाहते हैं मूलाधार चक्र से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक, तो वो जो स्तूप बनाया उन्होंने, वो स्तूप उसमें सहयोगी बन जाएगा, आपको सहजता से उठा करके ऊपर ले जाएगा, लिफ्ट कर देगा आपके कॉन्शियस को, और आपकी साधना सफल होगी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने ऐसा भाव रख करके इसका निर्माण किया। एक डिवाइन हाँ, आयुधम जैसे हमको ले जाएगा। అందరు విన్నారు కదా. ఆ విశ్వకుండలి మహాశక్తి స్థూపము మన యొక్క చేతనత్వ స్థాయిలను పెంచుతూ ఆ పరమాత్మ తత్వం వైపు తొందరగా తీసుకుపోయే, అంటే మన ఎవల్యూషన్ ని హాజన్ చేసే అద్భుతమైన దివ్యమైన ఒక డివైన్ ఆయుధం లాంటిది అని పూజ్య శ్రీ 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 స్వామి సచ్చిదానంద స్వామి వారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి చాలా సార్లు ఇక్కడ ఉపాసన అలాగే సాధన చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు పూజ్య స్వామీజీ. అనుష్ఠానం చేయడానికి కూడా వారము 10 రోజులు ఇక్కడికి వస్తాను, ఇది దివ్యమైన తీర్థము అని చెప్తుంటారు. వారిని మరొకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం. स्वामी जी, अब शंबला में आपको इतना शक्ति प्रदायनी है, यहाँ अनुष्ठान करने का बहुत योग है, आप समझते हैं, वो सभी को समझाएंगे। नहीं संदेह, देखिए ये एक महापुरुष की तपोभूमि भी, गुरुदेव भगवान रामकृष्ण देव यहाँ पर आकर के उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, अपने जीवन को एक इतना तपाया कि यहाँ की हर एक परमाणु में वो शक्ति आज भी विद्यमान है। ये एक स्पिरिचुअल फर्टिलाइजर लैंड है। यहाँ थोड़ी भी साधना आपने की, थोड़ी भी त्याग आपने किया, थोड़ा भी संयम रखा, तो निसंदेह एक बड़ी अचीवमेंट के साथ, एक बड़ी उपलब्धि के साथ आप अपने जीवन को जी सकते हैं आनंद में। तो ये महापुरुषों का ये उनके त्याग का फल है, जिसका लाभ हम लोग उठा सकते हैं। भौतिक में और आध्यात्मिक में, दो, मानसिक, हाँ, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, हाँ, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को नष्ट करके आपको परमात्मा की ऊर्जा से मिलाने का एक बड़ा स्थान है ये। तो अब जो इस रहस्य को समझ लेगा वो निश्चित रूप से यहाँ की एनर्जीज का लाभ ले सकता है कुछ ही समय में, वेरी फ्यू टाइम्स में, वेरी फ्यू तपस में, बहुत कम साधन में कृपा जरूर अनुभव होगी विश्वास के साथ। శంబలా అనే ఒక స్పిరిచువల్ ఫర్టిలైజర్ ల్యాండ్ అన్నారు స్వామీజీ. ఎంత అద్భుతమైన నామకరణం చేశారు చూడండి. కరెక్టే, ఒక సీడ్ వేయగానే ఫర్టిలైజర్ ఉంటే అది కొద్దిగా నీళ్లు పోసినా ఎంత తొందరగా పెద్ద వృక్షం అవుతుందో, అట్లాగే మన యొక్క సాధన, కొద్దిగా సాధన చేయగానే మన యొక్క స్థితి అనేది మారుతుంది, తురియా స్థితి, అలాగే ఇంకా ఆ పైన ఉన్న స్థితిలకు కూడా మనము చేరగలమని పూజ్య స్వామీజీ తెలుపుతూ ఉన్నారు. ఈ మహాతీర్థము శంబలా తీర్థాన్ని, ఇక్కడ ఉన్న ఊర్జని, ఇక్కడున్న ఎనర్జీస్ ని ఉపయోగించుకొని అందరు కూడా పరిణామ క్రమోన్నతి చెందాలని ఇలా స్వామీజీ, అలాగే ఎంతో మంది అఖండ గురుసత్తా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. శ్రీ శ్రీరామకృష్ణ సమర్థ సద్గురుదేవుల యొక్క తపఫలమే ఈ మౌంట్ శంబల విశ్వశక్తి కేంద్రం అని స్వామీజీ తెలుపుతున్నారు. జై గురుదేవ్.